प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की इंग्लिश का पार्ट 1 जिसमें आई फाउंड आउट माई सेल्फ ये पार्ट है, इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आपको पहले मैं बता दूं कि ये कक्षा 5 की नई किताब आई है, आप देख सकते हैं RBSE की ओर से। बहुत ही जल्द आपके पास भी आ जाएगी अगर नहीं आई तो सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट को पढ़ने के बाद ही हम उसके प्रश्नों को सही तरह से हल कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने हल करके बताया है इसमें, आपको पूरा देखना है वीडियो। तो शुरू करते हैं। डिफरेंट पीपल टेल यूज डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग हमें बातें बताते हैं। उसमें एज वी कम टू नाउ अबाउट देम, उसमें बहुत सारी बातें सच होती हैं और बहुत सारी बातें गलत। तो वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंक वेयर ट्रू, इसमें मैंने बताया था कि बहुत सारी बातें सच होती हैं और बहुत सारी विल ओदर्स वेयर नॉट, यानी कि बहुत सारी गलत हो जाती हैं। और टेल यूर फ्रेंड अबाउट समथिंग दैट यूर वेयर टोल्ड एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वॉज नॉट ट्रू, यानी कि अपने दोस्त को एक ऐसी बात बताओ जो पहले नहीं बताई गई और बाद में आपको इस चीज़ का पता चला और वो बात आदि गलत भी है। अब इसको एक्सप्लेन के रूप में बताते हैं। देखो, व्हेन आई वाज यंगर, यानी कि मैं जब छोटा था तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, यूज्ड टू टेल मी दैट इफ़ आई डिड नॉट फिनिश माई फूड, जब मैं पूरा खाना नहीं खाता था तो वो एक उदाहरण के रूप में कहती थी कि ए कैमल वुड कम एंड टेक मी अवे, यानी एक ऊँट आएगा जो तुझे लेके चला जाएगा। लेटर आई फाउंड आउट दैट कैमल ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स, यानी कि बाद में मुझे पता चला जब बड़ा हुआ था तो ऊँट तो सिर्फ पेड़ पौधे और दूसरी चीज़ खाते हैं, बच्चों को उसमें कोई मतलब नहीं है। एंड दैट डोंट केयर अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड, यानी कि उसे बच्चा खाना खा रहा है नहीं खा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो दादी ऐसे ही बोल रही थी ताकि खाना जल्दी फिनिश हो सके। तो इसमें और उदाहरण के रूप में बताया है कि सेम वन टोल्ड मी स्कूल वाज ऑल वर्क, यानी कि जब मैं बचपन में था तो सब कहते थे कि स्कूल में सिर्फ काम होता है। विथ नो टाइम फॉर फन, यानी मस्ती के लिए खेलने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील, यानी बाद में मुझे महसूस हुआ कि व्हेन ऑल माई असाइनमेंट्स वेयर डन आई फाउंड दैट यू आउट माई सेल्फ, यानी जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो इसमें ये उदाहरण बताया था। अब हम आगे चलते हैं इसी के पार्ट के अगले क्रम में कि सेम वन टोल्ड मी, और मुझे बताया गया कि देयर वेयर लेसन्स टू लर्न एंड सो मैनी रूल्स टू हेड, यानी कि बहुत सारे पार्ट हमें बताते हैं कि बहुत सारे नियम भी हैं। और नो वन टोल्ड मी आई फाइंड सच मैजिक इन द बुक आई डी रीड, यानी कि इसको पढ़ने बुक को पढ़ने के बाद कितना मतलब इसमें बहुत सारी जादुई भी हैं। अगला है पैराग्राफ, सेम वन टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक। इस पैराग्राफ में बताया गया कि बोल्ड यानी क्या होता है, बोल्ड यानी होता है साहसी और जोखिम उठाने से न डरना, यानी कि हमेशा आगे रहना है और उसे कोई डर नहीं रहना है। तो अगर जोखिम उठाने से नहीं डरेगा तो सब उसका साथ देंगे। और द बॉयज़ वुड थिंक आई वाज सीक्रेट, सीक्रेट यानी क्या होता है, सेक्रेड यानी होता है डरा हुआ। तो नो वन टोल्ड मी आई फाउंड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हाउ केयर्ड आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, इसमें बताए गए हैं कि आपके अलावा आपके जो दोस्त हैं वो भी आपकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ
अगर कुछ रह गए हैं तो आप बता सकते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। तो प्रश्नोत्तर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न, इसका पहला क्वेश्चन है कि सेम न्यू वर्ड्स, नए शब्द सीखेंगे। फाइंड दैट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओवन सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करेंगे, वाक्य को। तो मैं इसके उत्तर भी बताऊंगा। आप देख रहे होंगे कि ये तो खालिस्तान है, लेकिन इसके उत्तर मैं पूरी भर के बताऊंगा आपको। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है? असाइनमेंट। असाइनमेंट दिख रहा है। असाइनमेंट का अर्थ क्या होता है उसको हम सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद इसकी सेंटेंस पूरा करेंगे। इसका अर्थ होता है बच्चों, टेक्स्ट और वर्क गिवन टू समवन टू डू। आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये वाली निचली वाली लाइन लिखनी है, ये वाली। इसमें सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं कि असाइनमेंट का अर्थ होता है कि हमें कोई कार्य देता है तो उसको पूरा करना होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि सेंटेंस ये वाला लिखना है कि यूअर टीचर गिव यूज 2 असाइनमेंट्स फॉर द वीकेंड। यानी कि जब सप्ताह ख़त्म होता है तो हमारी टीचर हमें 2 काम देती हैं, हमें उसको पूरा करना होता है। अब इसी के प्रश्न के हम आगे चलेंगे। दूसरे नंबर पर हीड। हीड यानी क्या होता है, इसको सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे कि हीड का अर्थ होता है ध्यान देना या किसी बात पर गौर करना। जैसे कि टू पे अटेंडेंस टू और टेक नोट्स ऑफ, यानी कि आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको लिखना है कि यू शुड हीड योर पेरेंट्स एडवांस, यानी कि तुम्हें माता पिता की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। अब हम इसी के अगले क्रम में चलते हैं। तीसरे वाले में आपको इसमें क्या लिखना है? बोल्ड। तो बोल्ड का अर्थ होता है साहसी और जोखिम उठाने से न डरना। इसका अर्थ ये होता है। अब इसमें हम लिखेंगे कि द बोल्ड फायर फाइटर सेव्ड द चिल्ड फ्रॉम द फायर, यानी कि जो फायरमैन होता है वो क्या करता है, वो जो आग के अंदर बैठा रहता है एक बच्चा, उसको बाहर निकालता है और उसको जान बचाता है। अब इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्कैर्ड, इसका अर्थ होता है कि डरा हुआ। फीलिंग अफेर्ड और फ्राइटेंड। तो इसका आपको लिखना है कि द लाउड थंडर मेड द लिटिल बॉय फील स्कैर्ड, यानी कि तेज गरज से छोटा बच्चा डर गया। यानी कि जब हम बिजली चमकती है तो एकदम हम क्या करते हैं, डर जाते हैं कि क्या हो गया एक साथ। तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ये वाला सेंटेंस पूरा हो गया, तो ये वाला प्रश्न कंप्लीट है। अब हम इसी के आगे अगले वाले प्रश्न में चलते। अब आपको बच्चों इस वाले प्रश्न में क्या करना है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि सही उत्तर पर आपको राइट का निशान लगाना है। व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोएम, यानी कि इस कविता में हीड का अर्थ क्या है? तो हीड का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना या किसी बात पर गौर करना। तो इसमें टू ओ बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा प्रश्न है कि वाई यानी क्या? डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद ने खोजा, मेरे स्वयं की खोज। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें होगा टू एम्फसाइज सेल्फ डिस्कवर, यानी कि मेरी खुद की खोज है। इसमें दूसरा में क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये होगा। अब हम आगे चलते हैं इस वाले प्रश्न में चलते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? विच वर्ड इज ए सिनोनियम फॉर बोल्ड। बोल्ड का प्रयोजक क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा फियरलेस, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें टिक लगा देना है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन डेम ऑफ द पोएम। तो इसमें
इसका पोएम का क्या अर्थ है, यानी कि क्या सारांश निकल रहा है। तो आपको लिखना है इसमें चौथा में बी हो जाएगा, डिस्कवरिंग ट्रूथ थॉट पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी हमें खुद स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा कार्य है। किसी के द्वारा बताए गए ज़्यादा बात सच नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन, विच एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब बुक्स। तो इसका डिस्क्राइब बुक्स में क्या आया था, बी, मैजिक आया था। इसमें सही आंसर हो जाएगा पांचवे में बी, ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोएम। इसमें आपको टेबल को, ये टेबल दे रखी है, इसको पूरी करनी है। थिंक यानी कि लोग क्या कहते हैं, व्हाट पीपल सेड यानी थिंक सोच क्या है और लोग क्या कहते हैं, और व्हाट द नरेटर फाउंड आउट यानी कि तुमने क्या खोजा। इसमें आपको लिखना है, मैं आपको बताता हूँ ये पूरी टेबल। आपको इस टेबल में लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, जो स्टार्स दे रखे हैं यानी कि तारे, तो इसको सबसे पहले इधर लिखेंगे इस वाले डिब्बे में। उसके बाद बीच वाले डिब्बे में क्या लिखना है, दे आर सिल्वर एंड फिक्स्ड इन द स्काई, यानी कि जो आकाश में जो ये फिक्स है। और इधर वाले लेन में लिखना है, दे आर हग्स एंड बर्निंग फायर अवे। और नीचे वाले लेन में लिखनी है, दूसरी लेन में, कि सन, इधर क्या लिखेंगे सन, उसके बाद ये वाले क्या लिखेंगे यहाँ तक, बीच वाले में लिखेंगे कि इट गोज़ टू बेड एट नाइट। उसके बाद सबसे इधर वाले में लिखना है, द अर्थ मूव्स नॉट द सन। अगली लाइन है, इसमें आपको लिखना है, थंडर एंगल आर प्लेइंग ड्रम्स, ये लिखना है। उसके बाद इट इज़ द साउंड ऑफ लाइटिंग। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले लाइन में लिखना है इधर बुक, इस बुक वाले में लिखना है, दे आर बोरिंग, बुक है जो हमें बोरिंग लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं पढ़ने से। तो सबसे लास्ट वाले में लिखना है, बुक्स आर मैजिक, किताब है जो जादुई हैं, एंड फुल ऑफ स्टोरीज, में बहुत सारी कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं। तो आपको ये क्या करनी थी, इस वाले में ये सारणी पूरी हो गई है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। उसी का अगला प्रश्न है, राइट ए नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्क्राइब्ड समथिंग ऑन योर ओवन। इस वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, देख सकते, इस वाले में आपको लिखना है कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज 7 ईयर ओल्ड, यानी कि 7 साल का था, तो आई थॉट्स कैमल्स, यानी कि मैं ऊँट के बारे में सोचता था कि आई बिहाइंड सैंड डंक्स, यानी कि जो ऊँट है वो रेत के टीलों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन वन डे आई से ए कैमल वॉकिंग इन द डेजर्ट एंड आई रियलाइज्ड, यानी कि मुझे वास्तविक में पता चला कि जो ऊँट है तो वो तो रेत के ऊपर चल रहा है। दैट कैमल्स डू नॉट हेड बट वॉक प्राउडली ऑन द सैंड, यानी ये रेत के ऊपर चल रहे हैं और वो पीछे नहीं छिप सकता। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, यानी कि मुझे आश्चर्य हुआ, एंड हैप्पी, मुझे खुशी हुई कि टू लर्न दिस ऑन माई ओवन, ये मेरी स्वयं की खोज है। और अब हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चार्टर कैंप, इसमें आपको डायरी एंट्री कि मेरी ट्रिप टू जैसलमेर, तो मेरी जैसलमेर की ट्रिप है जिसमें लास्ट विंटर, यानी कि मुझे लास्ट छुट्टियों में, आई वांट टू जैसलमेर, मैं जैसलमेर गया, विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। वी से बिग फॉरेस्ट यानी फोर्ट्स, यानी कि किले देखे, बड़े बड़े किले, और कलरफुल मार्केट्स, यानी कि रंग बिरंगे बाजार देखा, एंड ब्यूटीफुल सैंड डंक्स, और बहुत ही अच्छा रेतीला देखा है मैंने इलाका। आई इंजॉयड, यानी मैंने आनंद लिया, कैमल राइड, यानी कैमल के ऊपर बैठकर, ऊँट के ऊपर बैठकर, ऑन द सैंड डंक्स
इन द इवनिंग, शाम को, वी एट दाल बाटी चूरमा, यानी कि हमने शाम को दाल बाटी चूरमा खाया। एंड हॉट कचौरीज, और कचौरी खाई। विच वेयर वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप वाज वाचिंग द सनसेट, यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट पार्ट है ये। ऑन द सैंड डंक्स विल सिटिंग ऑन ए कैमल, अब कैमल है जो बैठ जाते हैं। अब इसमें हमको आगे लिखना है, तो ये पूरा हो जाता है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।